उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड के बीच नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप राजस्थान के सवाई माधोपुर में आयोजित की जा रही है। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं जिन्होंने देश के लिए पदक भी अर्जित किए हैं और पैरा ओलंपिक जैसे गेम्स के अंदर प्रतिभाग भी किया है। आज ऐसे खिलाड़ियों को देखकर लगता है मानो कहीं ना कहीं सरकार या खेल संघों का जो मकड़ जाल है उसके चलते ये आज भारी पीड़ा से गुजर रहे हैं और पीड़ा का क्या कारण है यह उनके मुँह से ही सुनेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम यमुना कुमार पासवान है। ताइक्वांडो लगातार सीख रहे हैं आप, इंटरनेशनल सीन पैरालंपिक में जैसे खेलों में आपको पिछवा किस तरीके का डर है जो क्या मिलता है? आज 2019 के बाद मैंने एक भी इंटरनेशनल पार्टिसिपेट नहीं किया है, बस इस विवादों के कारण। और अभी जैसे बहुत सारे एशियन गेम्स मेरा छूट गया, अभी पेरिस ओलंपिक है वो भी लग रहा है तकरीबन छूट ही जाएगा। 10 फरवरी को उसका भी आईटी के अंदर सिलेक्शन ट्रायल है राजस्थान में। जी। अब वहाँ भी क्या होगा, हम तो इनके साथ है और वहाँ पे अभी सिलेक्शन ट्रायल देने भी देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसके लिए जिम्मेवार ये जो विवाद चल रही है यही है। अब आईटी इंटरनेशनल भेजेगी, आर.डी. मंगेशकर सर जो है वो नेशनल बॉडी में है और हम प्रभात सर के साथ हैं। इसमें समझ में नहीं आता झारखंड में हम इनके साथ हैं क्योंकि झारखंड सरकार हमें स्कॉलरशिप दे रही है, जॉब दे रही है। जी। और इंटरनेशनल खेलने के लिए हमें आईटी के पास जाना पड़ेगा, आईटी भी विवाद कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप मानते हैं भारत सरकार या खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक सब कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है? हाँ, हम तो चाहते हैं कि ये सारा विवाद ख़त्म हो जाए। अब ये अगर आईटी के पास वर्ल्ड बॉडी है और आर.डी. मंगेशकर सर के पास इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है, तो ये भारत सरकार का ही गलती है। किसी एक फेडरेशन को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाए तो हम लोगों का और भी आने वाले कल जो खिलाड़ी है उसका भी भविष्य बन पाएगा। सबसे ज़्यादा विवाद में अभी ताइक्वांडो ही चल रहा है, बस यही सब कारण है। आप पैरा एथलीट्स हैं, क्या अपील करेंगे, किस तरीके से पैरा एथलीट्स वर्ल्ड लेवल पर जा सकते हैं? सर, पैरा एथलीट्स जब तक वर्ल्ड बॉडी जिस फेडरेशन को मान्यता प्राप्त फेडरेशन को इंडिया में देगा तभी प्लेयर आगे जा पाएगा। सर, कुछ ऐसे पैरा एथलीट्स होते हैं वो आगे नहीं आ पाते, आपने कितना संघर्ष किया है तब आपने खेली है। मैं सर ताइक्वांडो आज 22 साल से खेल रहा हूँ। मेरा 22 साल प्रभात सर के साथ ही हूँ और 22 साल से खेल रहा हूँ। मैं जनरल बॉडी में खेलता था जिस टाइम पैरा का कोई नाम नहीं था। जनरल बॉडी में मेरा अगर तकरीबन देखा जाए तो 10-12 नेशनल पार्टिसिपेशन है जिसमें से 5-6 मेडल है। जब 2011-12 के बाद ये 12 में पैरा ताइक्वांडो आया, उसके बाद हम 14 से पार्टिसिपेशन करने शुरू किए। मेरा ख्याल से कि अगर पैरा को ज़मीनी रूप से निकाला जाए, सभी कोच को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। पैरा एथलीट्स के लिए स्कॉलरशिप, जॉब, इन सब में। देश की एक और खिलाड़ी है वो वर्ल्ड लेवल पर गई है, पैरालंपिक में पार्टिसिपेट किया है, क्या कहेंगे इसके लिए? अरुणा मेरे साथ ही खेलती थी, 2016 में 17 में आई थी। हम उसको बहुत अच्छा जानते हैं, वो भी हमें ये करके बुलाती। बहुत अच्छा सक्सेस रहा उनका क्योंकि वो अच्छा खेलती थी, पार्टिसिपेशन भी अच्छा था उसका। हर कंट्री में पार्टिसिपेट करवाते थे एसोसिएशन वाले लोग। हम लोग भी उस टाइम भी प्रभात सर के साथ ही थे, प्रभात सर ही एंट्री भेजते थे और हम लोग आगे जाते थे। आज आईटी के पास जाना कि कॉल करने से भी उठाते नहीं है और ना हम लोगों को कोई गेम पता चलता है। नेशनल खेलने जाना है तो एंट्री फी अलग से, रहना खाना खुद का। एक नेशनल खेलने के लिए तकरीबन पैरा एथलीट 10,000 रुपया कहाँ से लाएगा सर? अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये लोग नेशनल करवा रहे प्रभात सर लोग, 1 रुपया भी नहीं लगा है हम लोगों का। तकरीबन 12-15 पार्टिसिपेशन है पैरा का, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है यहाँ पे। एंट्री भी फ्री, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। आप ये देखें किस तरीके का ये खिलाड़ियों के अंदर दर्द है वो साफ झलकता दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार ताइक्वांडो के वो मठाधीश हैं जो सत्ता की कुर्सी से हटना नहीं चाहते, चाहे इसके लिए
खिलाड़ियों का खून ही क्यों न बहाया जाए। हमारे साथ और भी खिलाड़ी हैं जिनका दर्द हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल पंडित है। हाँ, विशाल, जो चल रहा है ताइक्वांडो के अंदर उनका दर्द देखा आपने, इतने सालों 22 सालों से खिलाड़ी है ना, और वो आज पैरालंपिक में नहीं जा पा रहे हैं, तो किस तरीके की राजनीति है? सर ये सत्ता का खेल है सर, जब तक ये खेल चलेगा सर तब तक कोई भी एथलीट ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो किस तरीके से इसका समस्या का हल हो सकता है? समस्या का हल सर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भारत खेल मंत्रालय को, भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए सर, और समस्या को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि 5-5 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं एशियन गेम्स को लेकर? आप देख लीजिए, आप एंड टाइम पर टीम का चयन होता है, नेशनल गेम्स में फीस मांगी जाती है। ये सब चीज़ तो गलत है सर। हम तो प्रभात सर के साथ में हैं आज तक, और अभी भी कोई हमारे से एंट्री फी नहीं लिया गया है। हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए सर खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में से सभी संस्थाओं को बांट कर रखा है। तो अब आर.डी. मंगेशकर उसमें से एक है, नेशनल गेम्स के लिए उन्होंने पैसा मांगा था, तो जी सर। हाँ, तो सही है ये? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है सर। पैरा एथलीट के लिए तो सभी जगह फ्री है, फिर भी उसमें पैसा लिया जा रहा है। देखिए, ये जो दर्द है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का छलक के आता है। खिलाड़ियों का दर्द को बयां करने के लिए मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि हर खिलाड़ी मीडिया के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए हम लोगों का नैतिक दायित्व तो बन जाता है कि खिलाड़ियों की दर्द को, पीड़ा को दुनिया के सामने पेश करें। और जिस तरीके से एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स में को लेकर खिलाड़ियों को लूटा गया, उसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ियों का कहना है कि उनसे 1 रुपया नहीं लिया गया है, लगातार प्रभात शर्मा खिलाड़ियों के हित के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी एसोसिएशन हैं वो लगातार उनको लूटने का काम कर रही हैं। अब ये भारत सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ एवं तथाकथित मठाधीशों को सोचना होगा कि आखिर किस तरीके से ताइक्वांडो के एथलीट्स का भला किया जा सकता है, उनके भविष्य से खिलवाड़ न करके उनके लिए किस तरीके से नौकरी दी जा सकती है और वैश्विक पटल पर उनको पहुंचाया जा सकता है। ये भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। किसी भी तरीके से 4 एसोसिएशन को खत्म कर सिर्फ एक संगठन खड़ा किया जाए, जिससे जो विघटन है खिलाड़ियों का, अच्छे एथलीट्स वैश्विक पटल पर पहुंचेंगे और देश को गौरवमय क्षण पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से एशियन गेम्स के अंदर जो हम लोगों ने विवाद देखा, और उस विवाद के बाद हर्ष क्या हुआ, सिर्फ 2 खिलाड़ी एशियन गेम्स में पहुंच पाए और मुखी खा के वापस लौट आए। ऐसी स्थिति भारत को न देखनी पड़े, इसके लिए सभी को एक न हो पड़ेगा। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम हर हिस्से से गुजरने को तैयार हैं और हर संभव प्रयास और हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं, उस तरीके से ताइक्वांडो में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखना होगा कि ताइक्वांडो की यह जंग, यह शीत युद्ध कब खत्म हो पाता है। सवाई माधोपुर से प्रदीप रावत,